कल हम प्रश्नावली 13.1 का बेसिक देखे थे, जिसमें आपको बताया गया था घनाभ के बारे में। घनाभ किसे कहते हैं, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का विकर्ण क्या होता है, विकर्ण का फार्मूला क्या होता है। ये फार्मूले कल हम पढ़े थे। उसके बाद आपको बताया गया था घन किसे कहते हैं, घन किन सतहों से मिलकर बना होता है। उसके बाद बताया गया था घन का आयतन का फार्मूला, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बताया गया था, और उसके बाद आपको बताया गया था घन के विकर्ण का सूत्र और घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला बताया गया था। तो ये कुछ फार्मूले थे, बेसिक थे। यहाँ तक कल आपको बताया गया था, बताया जा चुका। तो आज देखते हैं, अब इसी पे आधारित आपका प्रश्नावली 13.1 है। इसमें उदाहरण नंबर 1 क्या कह रहा है उसी को हम देखते हैं। इसमें 1-2 उदाहरण है, उसके बाद इसी पे आधारित प्रश्नावली है जो कि आप घर से लगा के लाओगे। पहले उदाहरण देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। उदाहरण जो है उसी पे आधारित है, घन और घनाभ पर। ठीक है, प्रश्नावली 13.1 जो है ये आपका घन और किस पर आधारित है, घनाभ पर आधारित है। तो पहला उदाहरण कह रहा है, मैरी अपने क्रिसमस वृक्ष को सजाना चाहती है। वह इस वृक्ष को लकड़ी के घनाभकार बॉक्स पर रखना चाहती है। मैरी जो है एक आपका क्रिसमस वृक्ष है, उसको क्या करना चाहती है, और सजाने के लिए क्या करना चाहती है, एगो आपका लकड़ी का बॉक्स है, उस पर क्या करना चाहती है, पौधे को या वृक्ष को जो है उस बॉक्स पर क्या करना चाहती है, रखना चाहती है। ठीक है, कुछ इस तरह है। ये मान लीजिए बॉक्स है, घनाभ के आकार का है। बॉक्स कैसा है, घनाभ के आकार का। इस बॉक्स पे वो क्या करना चाहती है, अपने वृक्ष को क्या करना चाहती है, रखकर सजाना चाहती। ठीक है, ये मान लो वृक्ष है, इसको रखकर इसी पे क्या करना चाहती है, सजाना चाहती है। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि जिसे सांता क्लॉज के चित्र के साथ एक रंगीन कागज से ढका जाना है। इस बॉक्स को किससे ढका जाना है, एक कागज से, रंगीन कागज से क्या किया जाना है, ढका जाना है। ठीक है, उसका यह जानना आवश्यक है कि उसे कितने कागज खरीदना चाहिए। यदि उपरोक्त बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है, तो बॉक्स की लंबाई दिया है, लिख लेते हैं, बॉक्स की लंबाई बराबर कितना है, 80 मीटर दे दिया है, सेंटीमीटर। अब बॉक्स की चौड़ाई दे दिया है, बॉक्स की चौड़ाई बराबर 40 सेंटी। बॉक्स की ऊंचाई दिया कितना, की ऊंचाई बराबर 20 सेंटीमीटर। यही आगे क्या कहना चाहता देखते हैं। तो उसे 40 सेंटीमीटर भुजा वाले कागज की कितनी वर्गाकार शीटों की आवश्यकता होगी। ठीक है, 40 सेंटीमीटर भुजा वाले कागज के कितने वर्गाकार शीटों की आवश्यकता होगी, ये क्वेश्चन कह रहा है। देखो आपका ये घनाभ के आकार का बॉक्स है, जैसे कुछ रखे भी नहीं हो, ये आपका घनाभ के आकार का है डेस्टर, ये दिख रहा है। अब मान लो, सपोज करो ये, इस पे हमको पेड़ लगाना है। मान लो ये तो छोटा सा है, अगर बड़ा सा होता तो इस पे हमको, मान लीजिए छोटे कल्पना करते हैं, इस पे हमको छोटा सा क्या लगाना है, पेड़ लगाना है। अब पेड़ लगाने के लिए क्या करना है, इसको हमको कलरफुल कागज़ से इसको चिपका के इसको कलरफुल बना देना है। इस बॉक्सवा को क्या करना है, कलरफुल कागज़ चिपका के कैसा बना देना, कलरफुल कर देना, यानी रंगीन बना देना। इस बॉक्सवा को कौन सा कागज़ चिपकाना है, वर्गाकार। जो कागज़ की शीट है वो कैसी है, वर्गाकार है।
अच्छा, अभी हम कह दें इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जिस पर हम कागज़ चिपकाना चाहते हैं, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कह दें 100 सेंटीमीटर वर्ग है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिस पे हमको कागज़ चिपकाना है कितना है? 100 सेंटीमीटर का वर्ग, यही तो है। अब इस पे जो हम कागज़ चिपकाना चाहते हैं उस एक कागज़ का क्षेत्रफल जो है, उस एक कागज़ कैसा है? वर्गाकार। वर्ग का क्षेत्रफल निकाल ही सकते हो। तो कागज़ का हम एक कागज़ का क्षेत्रफल मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर का वर्ग है। तो बताओ इस पे कितने कागज़ की आवश्यकता पड़ेगी? हमको इस पे क्या करना है? कागज़ चिपकाना, वो भी कैसा? वर्गाकार शीट, ठीक है, वर्गाकार कागज़ चिपकाना है। अब इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालें, इसका मतलब पूरा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जहाँ जहाँ हमको पूरे कागज़ तो पूरे पर लगाना है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आया, मान लिए कितना? 100। और जिस कागज़ को हम इस पे चिपकाना चाहते हैं उसके एक टुकड़े का क्षेत्रफल कितना है? 10। तो ये बताओ, एक टुकड़े का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर वर्ग है, हमको 100 सेंटीमीटर वर्ग में कागज़ लगाना है पूरा, तो ऐसे कितने कागज़ की आवश्यकता पड़ेगी? ऐसे कितने कागज़ के टुकड़े की आवश्यकता पड़ेगी पूरे इस क्षेत्रफल को ढक ले? हाँ, कितने कागज़ के टुकड़े की आवश्यकता पड़ेगी? एक कागज़ के टुकड़े का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो टोटल हमको 100 सेंटीमीटर वर्ग तक चिपकाना है। तो बताओ ऐसे कितने कागज़ की टुकड़े की आवश्यकता पड़ेगी? हाँ, 10 टुकड़ों की आवश्यकता पड़ेगी। इतना दिमाग ना लग पा रहा है तुम लोग पास, हैं? बचपन में ही पढ़े रहोगे गधों। 100 एक क्या नाम है? अगर आपका हमारे पास मान लो ढेर सारे आम हैं, ठेला पर हम लेके बेच रहे हैं, और कुल आम का दाम हम कह दिए हमारे कुल आम का दाम 2000 रुपया है। कुल आम का दाम कितना है? 2000 रुपया है। और एक आम का दाम हम कह दे 100 रुपया है, तो कितने आम हमारे पास हैं? चलो बताओ, हम ठेले पे आम लेके टहल रहे हैं, गधा कहीं के। हमारे पास टोटल आमों पूरे ठेले पे जितने आम हैं, कुल दाम 2000 रुपया है। आम ना है 2000, और एक आम का दाम 100 रुपया है, तो कुल कितने आम होंगे उस ठेले पे? 10 आम होगा? 20 होगा। 20 तुमसे पूछे? तो टोटल आपके 20 आम होंगे। कैसे पता किए जरा ये भी बता दो। 100 से 2000 में भाग दिए, 2000 से 100 में भाग दिए? 100 से 2000 में। हाँ, जो टोटल दाम होता है, कुल दाम में अगर एक आम के दाम से हम भाग दे दें तो कुल आमों की क्या आ जाएगी? संख्या निकल के आ जाएगी। हैं, दुकान पे जाते हो, कह दिया जाए तुम पेन खरीदने गए, हमारे पास मान लो एक गत्ते में पेन रखा हुआ है, हम मान लो कह दें कि आपका इस पूरे गत्ते का पेन के गत्ते का जो दाम है, या बिस्किट रखा हुआ है मान लो, हम कह दें पूरा जो बिस्किट है, पूरा बिस्किट का जो बंडल है वो पूरा मान लो कह दें कि 1500 का है। पूरा बंडल कितने का है? 1500 का है। और उसमें जो एक बिस्किट का पैकेट है वो मान लेते हैं आपका 100 रुपये का है। एक बिस्किट का पैकेट कितने का है? तो उसमें कितने पैकेट होंगे? एक्स्ट्रा उस्ट्रा नहीं दिया जा रहा है आपको, ठीक है। तो उसमें कितने पैकेट होंगे? 15 पैकेट होंगे, आराम से निकाल सकते हो। कुल दाम में क्या किया जाता है? एक वाले दाम से क्या कर देते हैं? तो यहाँ पर ये घनबवा है, इसके कुल क्षेत्रफल में एक कागज़ के टुकड़े से हम भाग दे दें तो कुल कितने कागज़ के टुकड़े लगेंगे वह तो निकल के आएगा। तो वही तो किया गया। इस 100 में क्या कि एक कागज़ टुकड़े का हम क्षेत्रफल से भाग दे दिए। तो पहले हम निकालेंगे इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि वर्गाकार कागज़ है। अब कागज़ है, कागज़ का क्षेत्रफलवत होता है कि कागज़ का आयतन होता है। कागज़ कौन सा आयतन घेरेगा? उसमें ऊंचाई होती है, मोटाई उसमें ना के बराबर होती है, ठीक है। कई कागज़ जब मिलते हैं तब एक किताब बनता है, तब वो घनाभ कहलाता है, और उसमें ऊंचाई होती है, मोटाई होती है।
लेकिन वो किताब का एक जो पृष्ठ होता है, पेज होता है, पन्ना होता है, उसमें कोई मोटाई नहीं, ना के बराबर मोटाई होती, इसलिए उसका हम केवल क्षेत्रफल निकालेंगे, आयतन नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, आपका लिखेंगे कागज के प्रत्येक टुकड़े का, कागज के प्रत्येक टुकड़े का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्योंकि कागज कैसा है, कागज है वर्गाकार, तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता, पीछे चलो बताओ, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? नहीं पता, कैमरा तुम्हारी ओर घुमाया जाए। हाँ हाँ सर, कल सुना दे, न तो घुमा देंगे। हाँ यस सर, बैठो। बगल, वर्ग के क्षेत्रफल सूत्र का होता, वर्ग का पूछ रहे हैं, घन और घनाभ का ना पूछ रहे हैं। अब तुम्हारी ओर घुमाए? यस सर, घुमा दे, देख लें सब लोग, देख लेंगे। हाँ देख लेंगे कहा, हाँ कि तुमको नहीं आ रहा था पढ़ाने के बाद, हमारे कोचिंग सबसे बड़े गधे हो। हाँ घुमा दे, काहे कल याद हो जाएगा, और नया याद हुआ तो ऐसे घुमाएंगे। बैठो। बगल, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र जरा बताओ, हमको नहीं आ रहा है। वर्ग के साथ? हाँ नहीं याद है, तुम भी वह कहोगे कल ही कहूँगा, आज घुमा दे ना, हम कल सुनेंगे, जितने फार्मूले हम अब तक बता चुके हैं, ना तो रिकॉर्ड कह घर भेजेंगे। ठीक है सर, कल पक्का। बैठो, स्टेटस लगाया जाएगा। हाँ तुमको भी ना पता होगा। हाँ चलो तुम बताओ, खड़ी हो, ना मालूम तो पढ़ी का हो आज तक। बगल, हाँ इधर जगह, वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र बताओ। बगल, वर्ग में लेंथ और ब्रेथ होता है, लंबाई और चौड़ाई होती है। अच्छा सही मान लो, नहीं तो लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र, आयत का लंबाई गुणे आयत में ऊंचाई आ गया। हाँ अच्छे बच्चे हैं, बैठ जाओ, बैठो, कल मिलते हैं। हाँ अब इतने बड़े बड़े तुम लोग गधे हो, बताओ। कागज के प्रत्येक टुकड़े का क्षेत्रफल हो जाए, क्योंकि कागज है वर्गाकार, तो वर्ग के क्षेत्रफल, क्योंकि वर्ग आपको पीछे पढ़ाया जा चुका है, वर्ग पढ़ा दिए, सामान्यतः चतुर्भुज पढ़ा दिए, समचतुर्भुज बता दिए, लेकिन अभी तक क्षेत्रफल नहीं याद हुआ। पानी ले लो, वही बॉटल में होगा, उसी में डूब मरो, ठीक है। हाँ तो इसका सूत्र होता है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, वर्ग आयत में थोड़ा सा अंतर बताया गया था, आयत की आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की चारों भुजाएं, तो इसका भी वही फार्मूला होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लेकिन इसका जो लंबाई होगा वही चौड़ाई भी होगा, यानी ये वाली भुजा सेम होगा, ए गुणे ए स्क्वायर, यानी भुजा का वर्ग। इसकी भुजा दिया है 40 सेंटीमीटर, कागज के टुकड़े की भुजा कितनी है, तो 40 का अगर हम वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 का वर्ग, और 1 जीरो का हो जाएगा, डबल जीरो हो जाएगा, ठीक है।
एक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल में। ठीक है, ये तुम्हारा पैसा क्या हो गया, डबल हो गया। करवाओगे, हमारा पास जमा कर दो, पैसा डबल कर देंगे वर्ग करके। ठीक है, हाँ 5 रुपये इतना कम पैसा है। अरे कम से कम 1000 पार जाओ, 100 पार जाओ, 300 डबल कर दे। देखो कागज के प्रत्येक टुकड़े का क्षेत्रफल आ गया 1600। अब हम निकालते हैं का घनाभ, जिस पे वृक्ष रखा जाना है उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, लकड़ी के घनाभकार बॉक्स का क्या, बॉक्स का, तुम लोग ऐसे तो बेइज्जती करा दोगे। लकड़ी के घनाभकार बॉक्स का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय, स्टूडेंट की इज्जत नहीं होती। चलो ले चलें रोड पे तब। हाँ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला था, अब जरा खड़े हो जाओ। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बताओ। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। अच्छा, अब तुम्हारी हम मरम्मत कर दें पहले। हाँ, लकड़ी के घनाभकार बॉक्स का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे थे, तो ये हो जाएगा, फार्मूला होता है 2 गुणे LB प्लस BH प्लस HL, यही तो 2 गुणे, इसकी लंबाई दिया गया है कितना, 80 गुणे चौड़ाई 40, चौड़ाई 40, ऊंचाई 20, लंबाई 80, यही। अब इसी को हल करना है, 2 गुणे 8 चौक 3200, 4 दूनी 800, 8 दूनी 1600, यही। तो ये 2 जीरो तो मान लो जोड़ोगे 2 जीरो तो रहेगा ही रहेगा, यही। और ये 6 8 6 14, 14 2 16 के 6, 1 3 1 4 4 1 5600, और 5600 में 2 से गुणा करोगे, 2 शून्य शून्य, 2 छक 12, 2 पचे 11 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यही 11200। ये आ गया पूरे बॉक्स का क्या, क्षेत्रफल। ठीक है, अब हमको निकालना है कितने कागज के टुकड़ों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो लिखेंगे हम वांछित सीटों की संख्या बराबर, वांछित मतलब जितने सीटों की हमको आवश्यकता है, वांछित सीटों की संख्या बराबर होगा। देखो ये बताओ, मान लो कुल कितने सीटों की आवश्यकता है, यहाँ पूछा यही था ना, ऊपर मान लेना कुल X सीटों की आवश्यकता पड़ेगी, यानी एक सीट से ही पूरा बॉक्स क्या हो जाएगा, ढक जाएगा, आवश्यकता होगी। चाहो डायरेक्ट भाग दे के निकाल सकते हो, नियम कानून से किया जाए तो देखो कैसे होगा। तो ये बताओ, अगर हम एक सीट के क्षेत्रफल में, एक सीट का क्षेत्रफल में कुल सीटों की संख्या से गुणा कर दें, एक सीट के क्षेत्रफल में कुल सीटों की संख्या से गुणा कर दें तो किसके क्षेत्रफल के बराबर आएगा। जैसे हम कह दें कमरा है, ये कमरे में आदमी ठूस ठूस कर भरे हुए हैं। ठीक है, इस कमरे में आदमी ठूस ठूस कर क्या किए गए, भरे हुए हैं। हम कह दें एक आदमी जो है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल घेर रहा है, और पूरे कमरवा का जो क्षेत्रफल है वो हम कह दें 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, पूरे कमरवा का क्षेत्रफल कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। पहले क्वेश्चन ध्यान सुनो, ये कमरा है, कमरे में ठूस ठूस कर क्या भरे, आदमी भरे हैं। ठीक है, मतलब ठूस ठूस मतलब कहीं खाली जगह नहीं है। ठीक है,
तो एक आदमी कितना क्षेत्रफल घेर रहा है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और हम कह दें टोटल कमरे का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो ये बताओ कितने आपके आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी इसमें? कितने आदमी इसमें आ सकते हैं? 10, आराम से निकल जाओ। अगर हम उस 10 आदमियों की संख्या में 10 आदमियों की संख्या में एक आदमी के क्षेत्रफल से गुणा कर दे तो पूरे कमरों का क्षेत्रफल ना आएगा, क्योंकि कुल 10 आदमी है। उसमें क्या करें, एक आदमी का क्षेत्रफल कितना था? 10, तो 10 गुणे 10 कर दोगे, टोटल क्षेत्रफल ना आ जाए 100। तो वही यहाँ भी तो है, एक सीट के क्षेत्रफल में कुल सीटों की संख्या से क्या कर दी जाए? गुणा कर दी जाए, पूरे जिस पे हमको सीट लगाना उसका क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल, यानी ई बराबर आ जाएगा किसके? बॉक्स के क्या? बॉक्स के क्षेत्रफल के। तो ये बताओ एक सीट का क्षेत्रफल कितना आया है? 1600 गुणे x बराबर, ये बॉक्स का क्षेत्रफल है 11,200। तो इधर 1600 गुणे है, उधर जाएगा भाग में। तो चाहो डायरेक्ट भाग दो या नियम कानून से करोगे ऐसे होगा। 2 जीरो से 2 जीरो 16 सत्ते, यानी कितने सीटों की आवश्यकता पड़ेगी? 7। तो आंसर नीचे लिखोगे, अतः इस बॉक्स को वर्गाकार कागज से ढकने के लिए 7, ऐसे ही कितने सीट की आवश्यकता होगी? 7 सीटों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, लगा लोगे। तो आगे अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 2। फिर बाकी कहीं दिक्कत हो तो बोलो। उदाहरण नंबर 2 क्या कह रहा है? उदाहरण नंबर 2 में कह रहा है, हमीद ने अपने घर के लिए ढक्कन वाली एक घनाकार पानी की टंकी बनवाई है। हमीद है, अब हमीद हो कोई हो, मान लो तुम ही हो। ठीक है, अपने आप को। तो मान लो तुम क्या करते हो, एक घन के आकार की, घन क्या होता है? जिसकी प्रत्येक सतहें कैसी होती हैं? वर्गाकार। ठीक है, तो घन के आकार की एक टंकी बनवाई। ठीक है, हमीद ने ये एक घन के आकार की क्या बनाई? टंकी। घन में 6 सतहें होती हैं और 6 कैसी होती हैं? वर्गाकार। तो वर्गाकार सतहों से मिला के एक टंकी बनाई घनाकार की। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आगे क्वेश्चन में, जिसका प्रत्येक बाहरी किनारा 1.5 मीटर लंबा है। ये प्रत्येक किनारा कितना मीटर लंबा है? 1.5। प्रत्येक बाहरी किनारा जो है 1.5 मीटर लंबा है। यानी भुजा, घन के भुजा की लंबाई कितनी हो गई? घन के भुजा की लंबाई कितनी हो गई? तो घन के भुजा की लंबाई लिखेंगे, घनाकार टंकी के प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर, भुजा की लंबाई बराबर आ गई 1 कितना मीटर? सेंटीमीटर में करेंगे 100 से क्या होगा? गुणा, तो 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। 100 से गुणा करोगे होगा, ये बदल जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते? 100 सेंटीमीटर होते, इसलिए 100 से गुणा करेंगे तो 150 सेंटी, क्योंकि 1 जीरो दशमलव हट जाएगा, 1 जीरो लग जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि वह इस टंकी को बाहरी पृष्ठ पर तली को छोड़ते हुए 25 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल्स लगवाता है। इस तली को छोड़ दिया, एक ये जो तली है इसको क्या कर दिया? बाकी जितने पृष्ठ हैं कुल पे क्या लगा दिया? टाइल्स लगवा दिया। ठीक है, तो पूछा क्या हमसे आगे क्वेश्चन में, कह रहा है कि यदि टाइलों की लागत 360 रुपये प्रति दर्जन, यानी 1 दर्जन के टाइल का मूल्य 360 रुपया है, तो उसे टाइल लगवाने में कितना व्यय करना पड़ेगा? पहले ये निकालो कुल कितना टाइल लगवाया है। ठीक है, तो ये बताओ कितने पृष्ठ पे टाइल लगवा रहा है? कितने पृष्ठ पे टाइल लगवा रहा है? कितने तल पे? 5 तल पे। हाँ, क्योंकि एक तल छोड़ दे रहा है, तो होते 6 हैं, तो बचा 5 है। तो एक तल ढक्कन वाला है जिस पे ढक्कन लगाना है। ठीक है, उसको छोड़ दे रहा है, बाकी 5 तल पे इधर उधर, ये नीचे, ये दाएं साइड, बाएं साइड, ये सामने, उधर, कुल और क्या लगा दे रहा?
टाइल लगा दे रहा है, ठीक है। बाकी एक ऊपर वाला एक करकट वाला क्या छोड़ दे रहा है, ठीक है। तो क्यों छोड़ रहा है, वो ढक्कन वहाँ बनाना उसको, ठीक है। तो निकालते हैं क्षेत्रफल, ठीक है। तो निकालेंगे क्या, घनाकार टंकी का क्या क्षेत्रफल। ये बताओ टाइल्स कैसी है, वर्गाकार टाइल्स कैसी है, वर्गाकार टाइल्स की भुजा दिया गया, वर्गाकार टाइल्स की भुजा दी गई है कितना, 25 सेंटीमीटर, यही तो वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, टाइल्स का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, चलो बताओ। कितना होगा, कहाँ गए, खड़े हो, बताओ। वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल कितना होगा, कैसे निकले, हाँ अच्छा। तो वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल बराबर आपको बताया गया था भुजा गुणे भुजा, यानी भुजा का वर्ग, और भुजा दिया 25 सेंटीमीटर, 25 का वर्ग हो जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पूरे घनाकार, घन के आकार का है, घनाभ के आकार का नहीं, घनाकार टंकी के कितने तल का क्षेत्रफल निकालेंगे, 5 तलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। 5 है क्यों, क्योंकि एक पे क्या लगा रहा, टाइल्स नहीं लगा रहा, क्या लगा रहा, ढक्कन लगा रहा। आ जाओ देख लो ना, तभी हो चला जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा, ये बताओ घन के 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल सूत्र होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर, तो 5 का होगा 5 गुणे भुजा स्क्वायर। तो 5 गुणे भुजा कितना है इसका, 1.5 मीटर था, सेंटीमीटर में बदले 150, और इसका क्या वर्ग, तो 15 का वर्ग हम जानते हैं 225, और ये एक जीरो का डबल जीरो हो जाएगा, ये तुम्हारा पैसा का हो जाएगा, डबल हो जाएगा। 5 शून्य पंचम 25 और 5 दूनी 12 और 5 दूनी 11, यही इतना का सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तो आएगा। अब देखो आगे क्या कहना चाह रहा है, अब पूछा क्या है, पूछा है पहले तो ये पता करो कितने टाइल्सों की आवश्यकता होगी। ये बताओ इतना क्षेत्रफल घेरना हमको, और एक टाइल कितना क्षेत्रफल घेर रही है, 625, तो टाइल की संख्या निकालनी, कितने टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसका इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे, अभी बताए थे, ठीक है। तो वांछित टाइलों की संख्या बराबर लिखेंगे, अब डायरेक्ट कर दे रहे हैं क्योंकि अभी x ओक्स मान के इसके पहले किए थे, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। वांछित टाइल्सों की कुल संख्या बराबर, यानी कुल कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी, तो टोटल में क्या करेंगे, एक टाइल्स की क्षेत्रफल से क्या करेंगे, भाग, ठीक है। तो ये 25 से काट देते हैं, या 625 से डायरेक्ट काट दे, डायरेक्ट काट दें 25 से, 25 अहिया में 625, और 25 चौका 100, कितना बचा 12, 125, 25 पंचे, अब काट दो 25 के 25, कितना 45, 18, अच्छा 25 से करने 25 और 10 5 20, 20 गया 200, 25 अट्ठे, एक जीरो बचा है, ठीक है। तो हाँ 25 अट्ठे 200, और आपका एक जीरो बचा है, कितना आ गया, कुल टाइल्सों की संख्या कितनी आ गई, 180। तो हमको ऐसे ही 5 पृष्ठ पे लगाने के लिए इतना क्षेत्रफल वाला कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी, 180, ठीक है। टाइल्स की क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। अब आगे क्या कहा है, आगे क्वेश्चन में कहा, ध्यान देना, 1 दर्जन टाइल्स का मूल्य दिया है, 1 दर्जन मतलब 12, 1 दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं,
ये तुम्हारे घर के गधों को भी पता होगा, गाय भैंस सब जानती होंगी। हाँ, 12 टाइल्स का मूल्य दिया है या 12 टाइल्स लगाने का खर्च दिया है, 12 टाइल्स की लागत दिया है, 12 टाइल्स की लागत यानी इसको लगाने का कितना खर्च बैठ रहा है, 360 रुपये प्रति दर्जन, मतलब 1 दर्जन लगाएगा, 1 दर्जन मतलब 12 टाइल्स लगाएगा तो कै रुपया लेगा, 360। हमको 12 ठूना लगाना है, कै ठू लगाना है, 180। तो 12 में कितने से गुणा कर दे, 180 है 15 से, तो 15 से इधर गुणा 15 से उधर, या पहले 1 टाइल्स का निकाल लो चाहो तो, 1 टाइल्स की लागत हो जाएगा, इधर 12 गुणे में उधर जाएगा, 360 बटे कितना हो जाएगा, ये दिखा, चलो दिखा। अब यहाँ आ जाते हैं, तो हमको निकालना है कितने टाइल्स का, 100, तो 180 से इधर गुणा उधर भी, 180 टाइल्स का लागत हो जाएगा, की लागत बराबर 360 बटे कितना, 360 बटे 12 गुणे 100, 12 एक अन्य 6 गया, 12 पंचे, तो 360 में 15 से गुणा करोगे, 15 शून्य शून्य, 15 छक्का 90, 15 तियाँ 54, इतना क्या रुपया। ठीक है, इतने रुपए की क्या पड़ेगी हमको, आवश्यकता पड़ेगी पूरे टंकी पे टाइल्स लगाने के लिए, कितने रुपए की आवश्यकता है, 5400 रुपये की लागत लगेगी। ठीक है, मतलब उसको लगाने का इतना खर्च लगेगा, 5400 रुपया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन ख़त्म है। तो प्रश्नावली लगा डालोगे, लगा डालना फिर।